देखो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या है, जब हमारा इनकम ज़ीरो हो जाएगा तब भाई ज़ीरो रहेगा तभी तो जो है जो एक लेवल होगा व्हेन इवन लेवल इनकम लेवल इज़ ज़ीरो, इवन इनकम लेवल। देखो खर्चे हमारे क्या हो जाएंगे, इनकम हमारी ज़ीरो हो जाएगी पॉजिटिव कंजप्शन पे। पॉजिटिव कंजप्शन हमारी इनकम ज़ीरो, पॉजिटिव कंजप्शन मतलब पॉजिटिव कंजप्शन का मतलब पॉजिटिव। भैया एक बात बताओ, पैसा जहाँ तक रहेगा, अगर 100 रुपया है तो 100 रुपया है तो कंजप्शन ज़ीरो कब हो जाएगा, जब 100 रुपया ये खर्चा करने की पारी आ रही है। 100 रुपया कहाँ तक खर्चा कंज्यूम करोगे, जब तक कि पैसा ये ज़ीरो तक ना पहुँच जाए, जब तक ये कंजप्शन हमारा ज़ीरो ना हो जाए। मतलब अब हम खाने के योग्य नहीं रह गए। कहने का मतलब हम 100 रुपया है तो हमारे पास 100 रुपया ही कंज्यूम कर रहे हैं। कंजप्शन हमारी ये कंजप्शन पॉजिटिव तब तक रहेगी, तब तक पॉजिटिव रहेगी जब तक हमारे पास पैसा है। ख़त्म पैसा, अब ये हमारा जीरो लेवल पहुंच जाएगा कंजप्शन, ये तभी भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारा जीरो हो जाएगा। यानी 100 रुपया घट करके जीरो, 100 रुपया से 99 95 तब तक कंजप्शन हम खा ही रहे थे। भैया देखो अगर 100 रुपया था तो 10 ब्रेड खा रहे थे, अब 80 रुपया है तो 5 ब्रेड, 70 रुपया है तो 4 ब्रेड, ठीक है, 30 रुपया है तो 2 ब्रेड, 10 रुपया है तो 1 ब्रेड, 0 रुपया है तो भी हमारा ये पॉजिटिव है, निगेटिव में थोड़ी चला जाएगा। ये निगेटिव नहीं जाएगा ना, कंजप्शन हमारा कभी भी निगेटिव नहीं जाएगा, क्योंकि हमेशा जो है कि अरे ऐसा नहीं है कि कंजप्शन निगेटिव नहीं जाएगा। भैया हमारी इनकम नहीं, लेकिन फिर भी खा ही रहे हैं। इनकम 1 रुपया ने लॉकडाउन लग गया है, अभी 1 रुपया नहीं है हमारी इनकम, तो क्या है, हम लोग जो भी हमारे पास था उसको कंज्यूम कर गए हैं, अब उधार लेकर के खा रहे हैं। भाई भूख लगेगी तो खाना ही खाना है, तो ये कंजप्शन जीरो भी माइनस भी हो सकता है, लेकिन हमारा एक समय आएगा कंजप्शन हमारी इनकम हमारी जीरो हो जाएगी, तब पर भी ये पॉजिटिव ही होगा। बात समझ में आया। स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व, स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व, ये क्या है, स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व, स्लोप ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व। देखो ये इन्वेस्टमेंट क्या है, ऑटोनोमस कहलाएगा। ऑटोनोमस मतलब ये बढ़ता जा रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा, जीरो लेवल से स्टार्ट होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी कर्व और सीआई कर्व। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होता है, एडी कर्व या सीआई कर्व, इसी को बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। एडी कर्व या सीआई कर्व इसी को बोलते हैं। एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट सप्लाई देखो, डिमांड का हमारा क्या था, ऐसे बनता था, एग्रीगेट सप्लाई हमारी जीरो लेवल से उठेगी। देखो यहाँ से ऐसे वाई, इसको वाई सप्लाई को हम लोग वाई से डिनोट करेंगे, ध्यान से देखना। ये हमारा क्या शो करेगा, इनकम इनकम हमारा शो कर रहा है। एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द मनी वैल्यू। सप्लाई का मतलब क्या होता है भैया, पैसा जब अगर मान लो गुड्स बेच रहे हो तो पैसा आएगा ना, मनी वैल्यू फाइनल गुड्स। सप्लाई का मतलब फाइनल गुड्स दैट ऑल प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई ऑफ एन इकोनॉमिक इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम ऑफ पीरियड। जो भी टाइम ऑफ पीरियड में हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को मनी में वैल्यू कर रहे हैं, मनी में वैल्यू कर रहे हैं। वैल्यू का मतलब क्या होता है, जितना प्रोड्यूसर की इच्छा पर कितना हुआ है, सप्लाई हुआ है एक इकोनॉमिक पीरियड में। एक इकोनॉमिक पीरियड में जो सप्लाई होती है ना, मनी की वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं, उसको टोटल मनी वैल्यू में क्या करते हैं, एग्रीगेट करते हैं। देखो सप्लाई हम लोग माप करते हैं। एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू नेशनल इनकम के। यही तो हमारी भैया बन करके तैयार हो गया। अब सप्लाई की बात आ गई है, बन करके तैयार हो गया तो सप्लाई हो रहा है, ठीक है। सप्लाई का मतलब हमारी सप्लाई बन करके तैयार होगा तो पैसा सप्लाई करो, बेचोगे ना, बेचोगे तो पैसा आएगा। देखो वी कैन से द एग्रीगेट सप्लाई एंड नेशनल इनकम ऑफ वाई आर वन एंड द सेम थिंग्स। दोनों एक सेम थिंग होते हैं, तो हम लोग y इज इक्वल टू ए डी बोल सकते हैं, ए एस बोल सकते हैं सर, y इज इक्वल टू ए एस बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर y को नेशनल इनकम को y से कैलकुलेट करते हैं, y इज इक्वल टू ए एस। तो ए एस इज इक्वल टू क्या होता है, ए एस इज इक्वल टू सी प्लस यस। सी मतलब कंजप्शन, यस मतलब सप्लाई, तो यस की जगह y भी लिख सकते हैं, यस की जगह y भी लिख सकते हैं, c प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। दिखाते हैं कहीं देखो ये हमारा ग्राफ है। देखो इनकम हमारी जीरो थी तो कंजप्शन हमारी 40 थी, सब सेविंग हमारी जीरो है तो यस मतलब सेविंग होता है, सॉरी यस से मतलब सेविंग होता है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है यस मतलब सेविंग। सॉरी गलती हो गया बेटा, थोड़ा सा ध्यान इधर भटक गया था मेरा। तो यस मतलब सेविंग है ना, सेविंग प्लस कंजप्शन इज इक्वल टू क्या होता है, नेशनल इनकम के,
सेविंग प्लस कंजप्शन इक्वल टू नेशनल इनकम के। तो हमारी सेविंग जीरो थी, भाई कुछ नहीं कमाया, खाए 40 रुपये, सेविंग जीरो हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई जीरो हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई जीरो। तो देखो 100 रुपये की इनकम हो जाएगी, 120 रुपये खा गए तो माइनस में 20 में चल रहे हैं, एग्रीगेट सप्लाई 100 हो जाएगी, है ना। ध्यान देना हमेशा ये पॉजिटिव में रहेगा। 100 प्लस 100 खा गए तब जीरो हो जाएगा, 200 हो जाएगा कंजप्शन। तो भाई AS इक्वल टू वाई के भी होता है यार, ये भी तो ध्यान दो, ये बराबर ये इसके, ये बराबर इसके। तो 300 280 20 रुपये के प्लस में हो गया, सरप्लस हो गया, तो 300 400 360 40 बच गया, सेविंग हो गया। इसमें से इसमें घटाओगे तो 40 आ जाएगा, 400 हमारी AS, 500 540 60 ये हो जाएगा। कभी कभी अगर ये फिगर मिसिंग दे देता है तो ये निकालने की ज़रूरत पड़ती है बेटा हम लोग को, इसी को हम लोग जो है कि एग्ज़ाम में यही सब मेन पॉइंट होते हैं। कभी कभी ये मिसिंग हो जाएगा तो इसको निकालना है। देखो कंजप्शन फंक्शन इक्वल टू सी इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, सी इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, देखो द रिफर्स टू फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द कंजप्शन एंड नेशनल इनकम। जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है कंजप्शन एंड नेशनल इनकम को, इसी को तो बोलते हैं हम लोग सी इक्वल टू कंजप्शन, वाई इक्वल टू नेशनल इनकम, एफ मतलब फंक्शन रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप को फंक्शन को बताता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, देखो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इसको बोलते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखो यहाँ पर इनकम हमारी जीरो है, कंजप्शन कितनी हो जाएगी 40 रुपये की, कहीं कंजप्शन 40 रुपये की, यहाँ पर कितनी है 100 तो 120। सर आया कहाँ से 120, देखो ये कंजप्शन फंक्शन बता रहा है, फंक्शन मतलब हमें ये बताता है, यहाँ से उठाया है ये क्वेश्चन, ये उठाया यहाँ से देखो इनकम हमारी जीरो थी, यहाँ पर जीरो हो जाएगी। यही एग्जाम्पल बेटे, ये वाला एग्जाम्पल मैंने तुम लोग को बताया नहीं, वाई कंजप्शन इन्वेस्टमेंट 0 40, अब 20 रुपये की इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट ये दिया है, हमारा इन्वेस्टमेंट दिया है 20 रुपये का, 40 20 60 हो जाएगी हमारी। एडी इक्वल टू सी प्लस आई, एडी इक्वल टू सी प्लस आई, यही दोनों होता है सी प्लस आई। तो एडी इक्वल टू देखो यहाँ पर 100 हो गया 120, तो 100 120 इसमें से ये घटाओ तो 20 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान नहीं, घटाना नहीं है इसमें, सॉरी। इन्वेस्टमेंट हमारा 20 रुपये, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, इन्वेस्टमेंट क्या है कांस्टेंट मतलब स्थिर हो गया भैया, 20 इन्वेस्टमेंट, तो ये 100 20 120 ये 60, तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 140, इन दोनों को जोड़ोगे तो 40 है ना। ये हमारा 200 हो जाएगा, कंजप्शन भी 200 है, तो 20 रुपये का इन्वेस्टमेंट जो सेविंग हमारी बची थी, सेविंग का मतलब इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट 200 प्लस 20 280 20 300 360 प्लस 20 380 440 20 460 520 20 540, दैट्स आर माई एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई सर दिया रहेगा, हाँ दिया रहेगा, कंजप्शन दिया रहेगा, ये सब दोनों सब दिया रहेगा। कभी कभी यही जो है मिसिंग रहता है या फिर ये मिसिंग रहता है, इसमें से निकालना होता है। तो एडी किसके पैरेलल रहता है, कंजप्शन के। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ऑटोनोमस कंजप्शन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको, है ना, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहलाता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। ये बड़ा आसान है, इस चीज़ को देख लेना तुम लोग। देखो टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम, टू टाइप्स के होते हैं बेटा, ध्यान देना। एक एग्रीगेट सब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है, एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, APC इसको बोलते हैं। APC इज इक्वल टू क्या होता है, C अपान वाई, C मतलब कंजप्शन, वाई मतलब नेशनल इनकम। ये क्या निकल के आ जाएगा हमारा, प्रोपेंसिटी प्रपोर्शन निकल के आता है, कितना रिलेशन है हमारा, कितना C है तो कितना Y है ना। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है कंजप्शन इनकम, कंजप्शन APC, एवरेज कंजप्शन, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्यों निकालते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी, हमारा रिलेशन बताता है, ये रिलेशन बताता है कि कितना हमारा रिलेशन होता है, इन दोनों में कितना रिलेशन है। अगर 120, अगर ये 40 है, अगर 40 है तो सी कंजप्शन 40 है, इनकम 0 है, तो ये हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, 0 हो जाता है ना, डैश हो जाएगा यहाँ पर 0, इसको 0 बोलो, ठीक है। इतना डिवाइडेड बाई 0 करोगे तो ये हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। 120 अपान 100 करो, कंजप्शन हमारा 120 का रिलेशन बता रहा है कि 120 जब खाएंगे तो ये हमारा कितना खाना पड़ेगा, 100, हमारी इनकम 100 होनी चाहिए, है ना। ध्यान देना इस चीज़ को। 200 अपान 200 वो 1 रुपये की रेशियो है, एक तरीके का रेशियो बताता है कि क्या हमारा कंजप्शन में क्या रेशियो है
ठीक है, 280 अपान इतना 0.93, इतना अपन इतना करोगे तो 0.90, ठीक है, ये हमारा रेशियो बता रहा है। अब देखो ये रेशियो अगर फिगर में डिनोट करना हो तो कैसे बता रहा है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये इनकम हमारा कंजप्शन है। देखो कंजप्शन हमारा जैसे 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 हमारा देखो 100 से कहाँ चला गया 400 तक, सपोज ये 400 तक है ना, तो ये हमारी 360 तक है। हमारी इनकम कितनी है, हमारी इनकम हमारी 400 तक है, ये कंजप्शन हमारी 360 तक है, ठीक है। जहाँ एक दूसरे को कट कर रहा है हमारा ये क्या बन रहा है, ये इक्विलिब्रियम बन रहा है, एक दूसरे को कट कर रहा है तो इक्विलिब्रियम बन रहा है, यानी कि यही हमारी एपीसी बनेगी, यही हमारी जीरो लेवल पे बनेगी, 1 रुपये की जो यहाँ है ना, ये फाइनल लेवल, ये हमारी 1 रुपये की एपीसी बन रहा है, सी अपन वाई। तो यानी इसको बोलेंगे ये हमारा सी हो गया। सी बोले तो यहाँ से अगर जाएगा तो एडी जाएगा, यहाँ से हमारा एडी जाता है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, ध्यान से देखना, ये हमारा सी हो जाएगा। सी हमारा बता रहा है कि ए पी सी इक्वल टू सी अपन वाई के होता है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ए पी सी, ए पी सी इज़ मोर देन 1, ए पी सी इज़ मोर देन 1, देखो यहाँ पर मोर देन 1 कब, कब जब हमारा कंजप्शन इनकम से ज़्यादा होगा, कंजप्शन हमारा इनकम से ज़्यादा होगा, कंजप्शन हमारा इनकम से ज़्यादा होगा, तब मोर देन 1 होगा। इक्वल टू 1, 1 के बराबर हो सकता है। ए पी सी लेस देन 1, हाँ हो सकता है, कब कंजप्शन हमारा इनकम से कम होगा, कंजप्शन हमारा इनकम से कम होगा। ए पी सी फॉल्स विथ इंक्रीजिंग इनकम, हमारी ए पी सी फॉल करेगी, ए पी सी फॉल करेगी इंक्रीजिंग इनकम का मतलब हमारी इनकम देखो इंक्रीज़ कर रही है, इंक्रीजिंग तो हमारी एपीसी फॉल कर रही है, हमारी इनकम इंक्रीज़ कर रही है। ये हमारा देखो 200 था, 300 था, 400 इंक्रीज़ कर रहा है, तो एपीसी हमारी फॉल कर रही है, एपीसी बोले तो फॉल कर रही है, डाउन हो रही है। अरे जाहिर सी बात है, ये हमारा अभी देखो अदर थिंग्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट, ये 400 है, 360 है, लेकिन ये हमारा कम हो गया, ये इंक्रीज़ हो रहा है तो ये बढ़ रहा है। एपीसी कैन नेवर बी जीरो, एपीसी कभी जीरो नहीं हो सकती, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एपीसी। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एम, अब बस खाली इसको डेल्टा कर लेना, डेल्टा बोले तो चेंज सी अपान चेंज वाई, बस इतना लिखना है। देखो मार्जिन ये क्या बताता है, प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू रेशियो ऑफ चेंजेस रेशियो ऑफ चेंजेस, डेल्टा को चेंजेस से डिनोट करते हैं, चेंजेस ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू चेंजेस ऑफ टोटल इनकम, चेंजेस ऑफ टोटल इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है, इनकम को वाई से डिनोट करते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम देखो क्या है, ये हमारे 0 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। चेंज इन कंजप्शन मतलब इसमें जो चेंजेस हो गया, पहला में 0 हो जाएगा, पहला में भाई 0 है तो 40 है तो 40 पर रहेगा, यानी कि 0 कोई चेंजेस नहीं हो गया। अब यहाँ पर देखो ये घटाओ तो 80 हो गया, ये घटाओगे तो 80 हो जाएगा, ये घटाओगे तो 80 हो जाएगा, ये घटाओगे तो भी 80 आ रहा है ना। अब चेंज इन इनकम बोले तो यहाँ पे चेंज इन इनकम बोले तो देखो पहले पे तो डैश 0, यहाँ पर आओगे तो 100 रुपये के चेंजेस हो गया, फिर आओगे तो 100 रुपये के चेंजेस, फिर आओगे तो 100 रुपये के चेंजेस, फिर आओगे तो 100 रुपये के चेंजेस। एम पी सी इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, कितना चेंजेस हो रहा है, ये देखो डेल्टा सी ये रहा, इतना अपन इतना डैश कर दो कोई दिक्कत नहीं, इतना अपन इतना करो ये हो जाएगा, इतना अपन इतना करो ये हो जाएगा, इतना अपन इतना करोगे तो 0.8 ही आएगा, है ना। कहने का मतलब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एपीसी, इसमें भी वही हाल है। वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरियस बिटवीन द 0 and 1, 0 and 1 के बीच में आता है, ये ध्यान देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नोन एंड द इंक्रीमेंटल इनकम आइदर स्पेंट ऑन कंजप्शन और सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज़। अगर हमारी इसको ऐसे समझो, या तो खर्चा करें इतना कि कंजप्शन के पर्पज़ से हो, या फिर फ्यूचर में बचा करके रख लें, ठीक है। ये बोल रहा है इनकम खर्चा करें कंजप्शन पे या फिर सेव करके रख लें। देखो इनकम खर्चा करें चाहे सेव करके रख लें, ये बोल रहा है। एमपीसी ऑफ पुअर इज़ मोर दैन ऑफ रिच, एमपीसी गरीबों से क्या होता है, रिच से ज़्यादा होता है। एमपीसी बोले तो ज़्यादा होता है किससे, पुअर इज़ मोर देन ऑफ रिच। देखो इन हैपेंस बिकम द पुअर पीपुल स्पेंड the greater percentage of their increased income on consumption of as most their basic needs remains unsatisfied है, तभी तो भाई उसकी जो ज़्यादा ज़रूरत होगी, गरीबों के ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए भाई ज़्यादा खर्चा करना चाहेगा वो, है ना, ज़्यादा खर्चा करना चाहेगा तो यानी ज़्यादा कमाना चाहेगा वो।
भाई कंजप्शन उसकी कम होगी, तब ज़्यादा कमाने के चक्कर में कंज्यूम कम करेगा, सेव ज़्यादा करेगा। इस तहत वो एमपीसी ज़्यादा हो जाता है रिचों से, रिच बोले तो अमीरों से ज़्यादा हो जाता है। मार्जिनल मतलब भैया देखो, अगर अमीर लोग 1 रुपये की धंधा करते हैं ना, लेकिन गरीब लोग 100 रुपये पे बिजनेस करते हैं, कहते हैं 10 रुपये कमाएंगे, भैया छोटा सा दुकान है तभी ना उनका खर्चा चलेगा। ये लोग बड़ा दुकानदार है तो 1 रुपये रख के कमाते हैं। तो इस तरीके से मार्जिनल इनकी ज़्यादा होती है, इनकी मार्जिन कम होती है। अमीरों की मार्जिन कम होती है, गरीबों की ज़्यादा होती है, बस इतना याद रखो। एमपीसी फॉल सक्सेसिव इंक्रीजिंग ऑफ, मतलब भाई जाहिर सी बात है, एक बात बताओ, हमारी इनकम ज़्यादा बढ़ती जाएगी, एमपीसी क्या हो जाएगी, फॉल करती जाएगी, एमपीसी फॉल करती जाएगी। सेविंग फंक्शन प्रोपेंसिटी, सेविंग फंक्शन में क्या होता है, एस इज इक्वल टू, सेविंग का मतलब क्या होता है, सेविंग इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। देखो सेविंग फंक्शन रिलेशन बिटवीन द सेविंग एंड नेशनल इनकम, ये क्या बताता है, नेशनल इनकम और सेविंग का फंक्शन बताता है। देखो ये सेविंग का हमारा जो डायग्राम क्या होता है, ये हमारा जा रहा है, सेविंग हमारी 0 से उठेगी, सेविंग हमारी देखो इस लाइन में देखो, इनकम हमारी 0 है तो सेविंग हमारी कंजप्शन क्या है 40 की है, तो सेविंग हमारी माइनस में चल रही है, यानी माइनस में चल रही है, माइनस से उठेगा, धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर 0 है यानी सेविंग हमारी 0 हो जाएगी, फिर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। देखो इसमें -40 फिर -20, ध्यान से देखो यहाँ पर -20 में पहुँचा होगा, यहाँ पर 20 होगा तो यहाँ पर 20, ठीक है, फिर 0, देखो 0 फिर 20, ये तो हमारा जो है कि कक्षा 1-2 का क्लास हो गया। फिर देखो 0 से 20, 40, 60, 80 जो भी चला गया इनकम के अनुसार जो है, ठीक है। ये हमारा सेविंग और इसको बता रहा है। इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम सेविंग शेड्यूल एंड सेविंग कर्व। सेविंग शेड्यूल एंड सेविंग कर्व क्या होता है, देखो ध्यान से। सेविंग शेड्यूल देखो, स्टार्टिंग पॉइंट सेविंग कर्व स्टेटेड द पॉइंट्स एस ऑन द वाई एक्सिस। देखो ये क्या है, वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे क्या कर रहा है, इससे स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट हो रहा है। देखो स्लोप ऑफ सेविंग कर्व, स्लोप ऑफ सेविंग कर्व हैज़ पॉजिटिव स्लोप, ये क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप, विच इंक्रीज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द सेविंग एंड इनकम। ये हमारा सेविंग और इनकम को रिलेशनशिप क्या बताता है, पॉजिटिव रिलेशन बता रहा है, ठीक है। देखो प्रोपेंसिटी टू सेव में दो प्रकार का है, एपीएस, वहाँ पर एपीसी यानी कि एक तो क्या पढ़ना है, कंजप्शन पढ़ना है, दूसरा सेविंग पढ़ना है, कंजप्शन और सेविंग। एपीसी पढ़े थे हम लोग, अब एपीएस पढ़ रहे हैं। एपीएस इज इक्वल टू चेंज सेविंग अपॉन वाई के, यहाँ पर कंजप्शन था, यहाँ पर वाई कर लेना, यस कर लेना, और वाई तो सेम ही रहेगा। तो इस तरीके से ये फिगर सेम टू सेम वही चीज़ें हैं, थोड़ा सा बस खाली क्या होता है, चेंजेस रहता है, सेविंग कंजप्शन की जगह सेविंग हो जाता है, बस कुछ नहीं, अंतर कुछ भी नहीं है ना। तो एपीएस इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से देखो, एक लाइन और बता दे रहे हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी में चेंज इन सेविंग अपन चेंज इन वाई हो जाता है, ठीक है, चेंज इन सेविंग अपन चेंज इन वाई। बस इतना पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है कुछ। तो देखो क्या होता है, एक फार्मूला बन जाएगा हमारे पास। फार्मूला क्या होगा, ध्यान से देखो, ये फार्मूला देखो, रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। एपीसी इक्वल टू क्या होता है, एपीएस इक्वल टू क्या होता है, वाई इक्वल टू सी प्लस यस होता है, यानी सेविंग होता है। एक एडी इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस आई के, सी प्लस आई, देखो सी कॉमन हो जाएगा, आई प्लस क्या बचेगा, आई प्लस हमारा क्या बच रहा है, आई प्लस यस बच रहा है ना। ध्यान देना इस चीज़ को। देखो यहाँ पर डिवाइडेड बोथ साइड ऑफ वाई वी गेट, वाई से डिवाइड कर दो, देखो वाई इक्वल टू सी, इतना ये हो गया, वाई से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू ए पी सी, इतना बटे कितना होता है, ए पी सी होता है, इतना बटे क्या होता है, ए पी एस होता है। यानी कि ए डी इज इक्वल टू क्या होता है, ए डी इज इक्वल टू सी अपन वाई होता है, तो ए एस इज इक्वल टू होता है यस अपन वाई के, तो सी अपन, देखो ना यहाँ पर सी अपन वाई है, यस अपन वाई, यानी यहाँ पर ए डी हो जाएगा, ए डी यानी ए पी सी हो जाएगा, यहाँ पर ए पी एस हो जाएगा, ए पी सी प्लस ए पी एस इक्वल टू 1 के ना। इसी के रेफरेंस में चेंज वाई इक्वल टू चेंज सी प्लस चेंज यस, इसको बोल सकते हो ऐसे, एमपीएस में चेंजेस ही होता है। तो अब चेंज वाई से डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, चेंज इन वाई अपॉन चेंज
चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, यानी कि एम पी एस हो जाएगा एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल टू 1 के। तो हम कह सकते हैं ए पी सी प्लस ए पी एस इक्वल टू 1, ए एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल टू 1 के। ये हो सकता है, दोनों वर्ड एक ही बात है, ठीक है। ये फार्मूला है, फार्मूला भी देख लो, बड़ा आसान है। तो इसको ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे, इसको इधर भेज दो तो ये माइनस में हो जाएगा, ये बराबर में है तो ये माइनस में हो जाएगा। तो एम पी एस इक्वल टू एम पी एस इक्वल टू 1 माइनस एम पी सी नहीं हो जाएगा। इसको जब ट्रांसफ़र करोगे इधर तो क्या हो जाएगा, एम पी एस इक्वल टू 1 माइनस एम पी सी। ये हो सकता है। तो यही चीज़ तो बोल रहा था बार बार, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एम पी एस इक्वल टू 1 माइनस एम पी सी। तो ये फार्मूला है, देख लेना इसको, फार्मूले को भी देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो बताना हमको। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं। सी इक्वल टू वाई जब हो जाएगा, सी इक्वल टू वाई हो जाएगा तो बी ई पी बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, है ना। ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, कुछ चीज़ें हैं नहीं उसमें। तो ये रिलेशन दिखा रहा है फंक्शनल। देखो अब इन्वेस्टमेंट पे हम लोग आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर ऑन क्रिएशन वन न्यू कैपिटल एसेट्स। न्यू कैपिटल एसेट का क्रिएशन हो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच डिपेंड ऑन द प्रॉफिट एक्सपेंडिचर एंड द डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इनकम लेवल। कह रहा है डिपेंड होता है किस पे? प्रॉफिट पे होता है, और कह रहा है प्रॉफिट एक्सपेंडिचर पे होता है, एंड डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इनकम लेवल। देखो दैट एग्जांपल इंक्रीज, देखो इनकम इलास्टिसिटी, दैट इज इट इज increase with the increase in income and vice versa। देखो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, हमारी इनकम आ रही है, ये इन्वेस्टमेंट है। अगर हमारी वाई पर है क्या, चाहे जितना भी हमारी इनकम हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है, कांस्टेंट थी, अब थोड़ी सी बढ़ गई तो हमारी इनकम बढ़ी होगी, तभी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। इसको बोलते हैं प्रॉफिट के, मतलब जब प्रॉफिट हमारी बढ़ेगी, थोड़ी बहुत जितनी बढ़ेगी, इसका मतलब जो भी पैसा हमारे पास 100 रुपया था, अब 10 रुपया प्रॉफिट हो गया, 10 रुपया प्रॉफिट हो गया तो अब 110। अब ये हमारा इन्वेस्टमेंट जाएगा, अब ये बढ़ता जा रहा है, फिर 110 रुपया इन्वेस्ट हुआ, अब प्रॉफिट हुआ 20 तो 130, अब प्रॉफिट हुआ 30 तो 160, ये हमारा बढ़ता जा रहा है। ये प्रॉफिट पे ही डिपेंड कर रहा है कि कितना हमारा बढ़ रहा है। लेकिन बाद में कह रहा है इन्फ्लुएंस, मतलब इन्फ्लुएंस बाय द इनकम लेवल, हमारे इनकम लेवल के अनुसार। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है, इसका मतलब भाई 130 रुपया था, 160 रुपया का इनकम बढ़ गई हमारी, बढ़ा दिए हम इन्वेस्टमेंट और बढ़ा रहे हैं। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द इन्वेस्टमेंट which are not affected by the change in the level of income and so not reduced solely by the profit motive। ये हमारे कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। देखो ये ऑटोनोमस का मतलब ये कांस्टेंट होता है, हमारे इन्वेस्टमेंट क्या है, कांस्टेंट है, बस खाली इनकम हमारी बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारा कोई बढ़ नहीं रहा है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट देखो डिवाइडेड बाय द प्रॉफिट मोटिव, ये हमारा प्रॉफिट मोटिव से बढ़ता रहता है। देखो सोशल वेलफेयर के लिए होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देना, सोशली वर्क करेंगे तो ऑटोमेटिक वाला ऑटोनोमस। इंड्यूस्ड क्या मतलब होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखो मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो मार्जिनल का मतलब जो भी बढ़ता जा रहा है। देखो 10 था 120 हो गया, 20 हमारा बढ़ गया ना, मार्जिन हो गया 20 रुपये से 60 रुपया, 30 रुपया मार्जिन, यानी बढ़ता जा रहा है। सप्लाई प्राइस, प्रोफेशनल यील्ड, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसी को ROI बोलते हैं, ध्यान देना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ROI का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। हालांकि ये बड़ा ही आसान चैप्टर था, ये सब नहीं पढ़ना है कुछ भी चीज़ें। देखो क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, अगर हमारी पास एम्प्लॉयमेंट, देखो फुल एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू सिचुएशन विच ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एग्जिस्टिंग wages and get work without any under डिफ़िकल्टीज़, बिना किसी डिफ़िकल्टीज़ के। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है हमको पूरे, जैसे 100 लोग थे, 100 लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट दे दिया, ठीक है। 100 लोग थे हमारे पास, 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया, कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट कोई नहीं है।
और अंडर एम्प्लॉयमेंट 100 लोग थे, 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला और लोगों को नहीं मिला। ठीक है, देखो इनवॉलेंट्री का मतलब होता है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर था इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है वॉलेंट्री होता है एक इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब इच्छा से अनएम्प्लॉयमेंट थे और अभी हमारे पास क्या है, कोई इच्छा नहीं है फिर भी अनएम्प्लॉयड है। इन voluntary employment refers to the unemployment in which all those people who are willing and able to work, able मतलब योग्य है, work the existing wages rate do not get work, उनके पास कोई वर्क नहीं है। बट भाई इच्छा से एक एम्प्लॉयमेंट थे लेकिन एक फुल एम्प्लॉयमेंट था, जो कोई भी मतलब एक तरीके से इट मीन्स कह सकते हो कोई अनएम्प्लॉयड नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कोई अनएम्प्लॉयड नहीं है, लेकिन यहाँ पर है काम तो है लेकिन करना ही नहीं चाहते हैं। इसको लिख लो, काम तो है लेकिन करना नहीं चाहते हैं, इसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट। ये देखो बेटा फार्मूला है, एग्जाम्पल में 4-6 एग्जाम्पल देख लो, इसमें बड़ा आसान है, ये सब देख लेना है ना, एग्जामिनेशन पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।